हाँ, पैंक्रियाज एनाटॉमी पार्ट 2 में हम आपको बताना चाहेंगे डक्ट कितनी होती है पैंक्रियाज में। तो इसमें बताया गया कि मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट और पैंक्रियाज की हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी में उसका जो एक्सोक्राइन इंडोक्राइन सिक्रीशन होता है वो सारी बातें हम आपको बताएंगे इस एपिसोड में। तो हम पहले आते हैं मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और दूसरा है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। यानी ये शो कर रहा है कि पैंक्रियाज में दो डक्ट होते हैं, एक सहायक और एक मुख्य। जो मुख्य है उसी को कहते हैं मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, जो सहायक है वो है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। यानी पैंक्रियाज में जो सहायक डक्ट और मुख्य डक्ट, तो इनका एक्सप्लेनेशन कैसे है ये देखिए। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, इट इज आल्सो नोन एज डक्ट ऑफ बर्सिन। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च किया था, तो साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका नाम हम रख देते हैं डक्ट ऑफ बर्सिन या मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ये मुख्य डक्ट होती है। इसका जो डायमीटर बताया गया लगभग 3 mm माना जाता है। ये व्हाइट इन कलर होती है, इसीलिए इसकी पहचान बहुत आसान होती है कलर के वजह से। और ये पाई कहाँ जाती है? लाइज नियर द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज के टेल से बिगिन करती है, शुरुआत होती है और ये राइट साइड फॉरवर्ड आगे बढ़ती जाती है और कहाँ पहुंच जाती है? नेक पर उसके जब यह पहुंचती है, ये फिगर में देखिए, ये नीचे के तरफ थोड़ा सा डाउनवर्ड हो गई, फिर ये आगे टू द राइट साइड फॉरवर्ड हो रही है। तो ये चीज यहाँ पर लिखा गया, इट बेंड्स एट द नेक टू रन डाउनवर्ड्स बैकवर्ड्स टू द राइट इन द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। और राइट साइड में बढ़ते हुए कहाँ पहुंच गई? इन द हेड ऑफ पैंक्रियाज। जब हेड ऑफ द पैंक्रियाज में पहुंचती है तो वहीं पर सीबीडी ऊपर से नेक के पीछे, हेड के पीछे से आती है और दोनों पैरेलल जो ड्यूडिनम का जो सेकंड पार्ट है उसकी दीवार में ये एंट्री कर जाती हैं। एंट्री करने के बाद वहां पर ये दोनों डक्ट ज्वाइन हो जाती हैं और एक लंबी चौड़ी जगह बना देती है, जिसको हम नाम देते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ये वेटर वो साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को सर्च किया था, तो ये साइंटिस्ट के नाम पर इसको हम नाम देते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। और फिर स्ट्रक्चर या बनावट के नाम पर आधार पर इसका नामकरण हो जाता है हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। वह एम्पुला, वह चौड़ी चपटी जगह जो हिपैटो माने लीवर और पैंक्रियाटिक माने पैंक्रियाज, ये दोनों से रिलेट करती है। तो पैंक्रियाज से आ गई मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, तो पैंक्रियाज से रिलेट कर गई, और सीबीडी आ गई लीवर से, तो ये हो गई हिपैटो। ये दोनों मिल करके क्या बना देती हैं? हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला विच ओपन्स बाय ए नैरो माउथ। ये एक पतले मुंह के द्वारा खुलता है। कहाँ खुलता है? ऑन द समिट ऑफ द मेजर ड्यूडिनल पैपिला। ये पैपिला में, ये जो ड्यूडिनम का सेकंड पार्ट है, इसमें एक मेजर पैपिला और एक माइनर पैपिला होता है। पैपिला का मतलब प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पैपिला। तो जो मुख्य है उसके ठीक सामने ये ओपन होती है और अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरस। ये पाइलोरस से लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खुलती है और वहीं पर ये बाइल को डिस्चार्ज करती है। तो ये जहां ये खुलती है उस वहां पर एक पाया जाता है, स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। माउथ controlled by इसके माउथ पर एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसे हम नाम देते हैं स्फिंक्टर ओडाई।
ये साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पर इस स्फिंक्टर का नामकरण किया गया। यही वो स्फिंक्टर है कि बॉडी के नीड के अनुसार बाइल को ड्यूडेनम में ड्रॉप करता है और जरूरत से जब ज्यादा या ज्यादा मान लीजिए अगर बाइल इसमें ड्रेन होना चाहे तो ये उसको कंट्रोल कर लेता है, रोक लेता है। अब आ जाइए इसमें जो दूसरी डक्ट है उसको कहते हैं एक्सेसरी पैंक्रिएटिक डक्ट, यानी ये सहायक डक्ट है। ये साइंटिस्ट के नाम पर इसको हम नाम देते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। सेंटोरिनी नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सर्च किया तो उसके नाम पर इस डक्ट का नाम एक्सेसरी पैंक्रिएटिक डक्ट के अलावा क्या कहा जाता है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये कहाँ से शुरू होती है, तो लोअर पार्ट ऑफ द हेड, ये देखिए पैंक्रियाज का हेड है, इसके लोअर पार्ट से बिगिन कर रही है। ये सामने जैसे जैसे बढ़ती है आगे जाने पर ये मेन पैंक्रिएटिक डक्ट को क्रॉस करती है और कहाँ पहुंच जाती है, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम की दीवार में जा करके यहीं पर होता है माइनर पैपिला और वहीं पर जा करके ये ओपन हो जाती है, जो लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर पाइलोरस से यह स्थान होता है माइनर पैंक्रिएटिक पैपिला का, ड्यूडेनल पैपिला का, वहीं पर ये ओपन होती है। अब आ जाइए हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन पार्ट है यह सीरस इन नेचर होता है, यह ट्यूबुलर एसिनाई, एसिनाई का मतलब ग्रुप में, गुच्छे के रूप में, तो ट्यूब लाइक गुच्छे बने होते हैं। ट्यूबुलर एसिनाई लाइंड बाय पिरामिडल सेल्स, पिरामिडल सेल्स द्वारा लाइंड किया जाता है। ये पार्ट क्या करता है, सिक्रीट डाइजेस्टिव पैंक्रिएटिक जूस। ये कई तरह के ऐसे एंजाइम्स सिक्रीट करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बाकी जो दूसरा पार्ट है इंडोक्राइन पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये साइंटिस्ट का नाम है लैंगरहैंस, और आइसकालिट का मतलब छोटे छोटे द्वीप समूह जैसी स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में बताया गया मेड अप ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की छोटी छोटी द्वीपकाएं ये पूरे पैंक्रियाज में फैला होता है और जगह जगह पर छोटे छोटे गुच्छे के रूप में ये सेल पाई जाती हैं। ये पूरे पैंक्रियाज में फैली होती हैं, न्यूमरस इन टेल, लेकिन जो इसकी टेल वाली एरिया है उसमें डेंसिटी से पाई जाती हैं, बहुतायत से पाई जाती हैं, कंपैरेटिवली टू हेड, नेक और बॉडी के अलावा टेल में इनकी सघनता होती है। जहां पर बहुत सारे आइसोलेट्स हैं तो उनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, डी सेल्स मुख्य हैं, और भी सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन ये 3 मुख्य हैं। इनका काम क्या होता है, बीटा सेल के बारे में जानिए। ये ग्रेन्युलर इन नेचर होती हैं, ये बेसोफिलिक, इनका साइटोप्लाज्म है बेसोफिलिक होता है, और ये लगभग 80% पॉपुलेशन सेल की यही बनाती है। 80% पॉपुलेशन यही बनाती हैं। और इनका काम क्या है, ये एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं। उस हार्मोन का नाम आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, सभी लोग जानने लगे हैं। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। दूसरी तरह की जो सेल है अल्फा, तो अल्फा में 2 वेराइटी होती है, अल्फा 1 और अल्फा 2। ये भी कैसी होती हैं, ग्रेन्युलर इन नेचर होती हैं, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एसिडोफिलिक होता है। ये पूरी सेल पॉपुलेशन का लगभग 20% बनाती हैं। अब इसमें जो A1 और A2 करके 2 ग्रुप दिया हुआ है, जो A1 है वो कुछ और हार्मोन सिक्रीट करता है, और जो A2 है ये दूसरे तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है। तो देखिए A1 क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रिएटिक गैस्ट्रीन, पैंक्रिएटिक गैस्ट्रीन एक हार्मोन, और दूसरा हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसका नाम है सीरोटोनिन। तो ये 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन, अल्फा 1 ग्रुप की जो सेल्स होती हैं वो। अब अल्फा 2 ग्रुप की जो सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं,
तो वो सिक्रीट करती हैं एक ही हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकेगान। और जो तीसरे तरह की सेल पाई जाती हैं इनको हम नाम देते हैं डी सेल। इनका काम क्या है? इट सिक्रीट्स सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। तो ये मुख्य हार्मोन होते हैं पैंक्रियाज के, जो ये डिफरेंट तरह की आइसोलेट की सेल पाई जाती हैं, ये भिन्न भिन्न तरह के हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। बाकी की आगे की जानकारी हम अगले एपिसोड में आपको बताना चाहेंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए और ये एपिसोड का यही होता है।